हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन ओपन ए डीमैट अकाउंट स्पेशली फॉर द एनआरआई। जी हाँ, अगर कोई भी एनआरआई इंडिया के स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाई करना चाहता है तो उसके पास में एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अब अगर मैं नॉर्मल हमारे मतलब इंडियन रेसिडेंट पर्सन की बात करूं तो उनके लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना अब काफी आसान हो चुका है, जो कि एक ऑनलाइन प्रोसीजर रहता है। लेकिन गाइस, जो एनआरआई होते हैं वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो कनाडा के अंदर रहते हैं और रिसेंटली मैंने उनका भी एक डीमैट अकाउंट एज ए एनआरआई यहाँ पे ओपन कराया है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट की वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है और किस तरीके से आप ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक, जो कि इंडिया के दोनों ही लीडिंग ब्रोकर्स है, उनके साथ में आप किसी भी एनआरआई का यहाँ पे डीमैट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आखिर एज ए एनआरआई डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में एक एनआरई या फिर एक एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। इन दोनों अकाउंट के बीच का डिफरेंस इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक एनआरआई है तो आपको दोनों के अकाउंट का बीच का डिफरेंस यहाँ पे पता होगा। तो गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है जो कि एक हर एनआरआई को चाहिए होता है, जिसको पीआईएस कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। जी हाँ, तो गाइस, ये जो पीआईएस लेटर का जो परमिशन है वो बेसिकली आपको आरबीआई देता है ताकि आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। लेकिन गाइस, अब ये पीआईएस के लिए डायरेक्टली आपको आरबीआई को अप्रोच नहीं करना है। इसके लिए आपको कोई ना कोई यहाँ पे बैंक चूज करना पड़ेगा जहां पे ऑब्वियसली आपका एनआरई या एनआरओ अकाउंट है। तो गाइस, राइट नाउ अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो इन लोगों ने कुछ बैंक से साथ में यहाँ पे टाई अप कर रखा है। इसके अंदर गाइस आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, यस बैंक हो गया और एक्सिस बैंक हो गया। तो गाइस, अगर आपके कोई भी एनआरओ या एनआरई अकाउंट इन किसी भी बैंक के पास में है तो आप उनको यहाँ पे अप्रोच करते हैं और आपके पास में जैसे ही पीआईएस लेटर की परमिशन आ जाती है आप यहाँ पे ज़ीरोधा के साथ में प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं। वहीं पे गाइस, अगर मैं अप स्टॉक्स की बात करूं तो गाइस अभी राइट नाउ अप स्टॉक्स जो है ओनली एचडीएफसी बैंक और यस बैंक के साथ में डील करता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास में पीआईएस लेटर इन दोनों बैंक में से किसी के से भी आपको मिला हुआ है तो यहाँ पे आप अप स्टॉक्स के साथ में प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो गाइस, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको पीआईएस परमिशन लेटर चाहिए, जो आपको पहले बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा, फिर बैंक उसके बाद में आरबीआई को अप्रोच करेगा और उसके बाद में आपको ये लेटर मिलता है। उसके अलावा गाइस, आपके नॉर्मल जो भी इंडियन हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट, उनकी आपके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। इसके साथ में गाइस यहाँ पे आपका जो पूरा प्रोसेस है वो बेसिकली ऑफलाइन प्रोसेस होता है। मतलब आपको बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म्स, पीआईएस लेटर, ये सारी चीजें साइन करनी पड़ती हैं और ज़ीरोधा के बैंगलोर वाले ऑफिस के ऊपर यहाँ पे आपको वाया द कुरियर भेजना पड़ता है। वहीं पे अब स्टॉक्स की बात करूं तो उनके जो बॉम्बे वाला ऑफिस है वहां पे आपको वाया द कुरियर भेजना पड़ता है। सेकंड थिंग, जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन जो है बेसिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड तो करना ही है, तो उसके साथ में जो इंडियन एम्बेसी है उसके साथ में भी आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। अगर गाइस मैं यहाँ पे सेगमेंट की बात करूं, एक बार अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, फिर चाहे अप स्टॉक्स के ऊपर हो या ज़ीरोधा के ऊपर, तो आप यहाँ पे इक्विटी डिलीवरीज के अंदर डील कर सकते हैं। इंट्राडे यहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता है, तो आप सिंपली यहाँ पे इक्विटी डिलीवरीज कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की बात करूं, मतलब हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप बॉन्ड्स और जो डिबेंचर्स है, आपको केवल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है वही आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। फिर करेंसी की जो है यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती है, कमोडिटीज की ट्रेडिंग भी आपको अलाउ नहीं होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर गाइस डिपेंड करता है कि किस टाइप की एएमसी है, क्योंकि कुछ एएमसीज होती है उन लोगों ने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट और जो कनाडा के सिटीजन होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बैन लगा रखा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप की एएमसी है, तो उसी से आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस, अगर मैं फीस की बात करूं तो अगर मैं ज़ीरोधा के ब्रोकरेज चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पे आपसे 200 रुपए पर ट्रेड ली जाते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू रेसिडेंट पर्सन। और वहीं पे मैं एफ&ओ की बात करूं तो 100 रुपीज पर ऑर्डर यहाँ पे आपसे चार्ज किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे अप स्टॉक्स की बात करूं तो इन्होंने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा है, क्योंकि मैंने जो अकाउंट अभी खुलवा रखा था वो ज़ीरोधा के ऊपर हम लोगों ने खुलवाया है। अगर अप स्टॉक्स के ऊपर आपको जानना है तो यहाँ पे इन लोगों ने एक डेडिकेट ईमेल आईडी दे रखी है, जिसके ऊपर आपको ईमेल करना पड़ेगा nri@upstocks.com। सेम काइंड ऑफ द थिंग गाइस, ज़ीरोधा के ऊपर भी जो प्रोसेस रहता है वो ऑनलाइन नहीं रहता, जैसे मैंने बताया। तो आपको कई सारे यहाँ पे डाउट्स रहेंगे, तो यहाँ पे भी इन लोगों ने स्पेशली इसके लिए nri@zerodha.com करके स्पेशल डेजिग्नेट ईमेल आईडी बना रखी है, जिसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज वगैरह ड्रॉप आउट कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो एनआरआई का डीमैट अकाउंट होता है उसके रिगार्डिंग। तो पहली चीज तो ये गाइस, आपको पीआईएस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो लेटर है वो तो किसी भी हालत में लेके आना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे आपके लिए अलाउ नहीं रहता है। उसके अलावा गाइस, आपको जो है कुछ यहाँ पे कंपनी के शेयर्स बाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए स्पेशली आरबीआई ने अपनी पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसके अंदर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट जो
यहाँ पे बाय नहीं कर पाएंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपके पास में जो एनआरओ या एनआरई अकाउंट होता है, अगर आप आईपीओ के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो केवल आप उसी के थ्रू यहाँ पे कर पाएंगे। प्लस गाइस आपके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस भी होंगे जो सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो जिस भी बैंक अकाउंट के साथ में आप अपना जो पीआईएस लेटर लेके आएंगे तो वही पूरा का पूरा बैंक अकाउंट आपकी ये सारी चीजें हैंडल करेगा। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सिस बैंक के साथ में रहा है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइस आपको ये पूरा का पूरा जो है पोर्टफोलियो का आपका जो सेट ऑफ करना रहता है और जितनी भी चीजें रहती है वो सारी की सारी यही करके देता है आपके पीआईएस अकाउंट के अंदर। सो गाइस आप वैसे ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू रेसिडेंट पर्सन, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपने खुलवा लिया फिर कोई झंझट नहीं है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।